कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है इशिका और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इशिका स्पीक्स पर, विच इज empowered बाय ट्रिप बोहेमिया टू एयर, टू लर्न एंड टू लिव लाइफ आउट ऑफ द बॉक्स। ये हमारा मोटो है और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट, आज का छोटा सा डिस्कशन। और आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें सीखनी जरूरी थी पर सीखनी रह गई। लाइफ स्किल्स। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे और वाइज होते जाएंगे आपको रियलाइज होगा यार ये तो जरूरी चीजें थी, ये हमें अलग से पैसे दे के सीखनी पड़ रही हैं, अलग से किताबें पढ़ के सीखनी पड़ रही हैं, अलग से उनके बारे में सर्च क्यों करना पड़ रहा है। क्या ये हमारे स्कूल का या कॉलेज का करिकुलम नहीं हो सकता था? होना तो चाहिए था, क्योंकि एक्चुअल में जो हमारा करिकुलम था, हिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, उससे हमें पता लगता है कि हमारे पीछे क्या क्या हुआ और आगे कभी कुछ वैसा हो तो कैसे फेस करना है। तो वो सब्जेक्ट तो काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है, मान सकते हैं, राइट, सबका मानना है। दूसरी बात, हमें पढ़ाई गई ज्योग्राफी और सिविक्स, वो भी ठीक है कि हमें पता चला कि सारी चीजें कहाँ पे लोकेटेड हैं। सिविक्स से हमें पता चला कि हमारे राइट्स क्या हैं। तो मैं देखती हूँ सोशल साइंस इज अ गुड सब्जेक्ट, हम सबको पता होना चाहिए। साइंस हमें पढ़ाई गई तो साइंस भी हमें पता होनी चाहिए बेसिक लेवल पे कैसे सब चीजें काम करती हैं, एप्रिशिएबल अगेन। अगली चीज हमें पढ़ाई गई लैंग्वेजेस। ब्यूटिफुल। लैंग्वेजेस हमें बताती हैं कि एक्चुअल में एक इंसान को दूसरे इंसान से या एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से बातचीत करने के लिए कभी कभी कुछ डिफरेंट मोड का, मीडियम का इस्तेमाल करना पड़ता है और हम वो सीख लेते हैं। अभी हम 2 या 3 लैंग्वेज सीखेंगे, आगे चल के अगर हमें कभी किसी और कंट्री में ट्रैवल करना पड़े, स्टे करने जाना पड़े, तो हमें और भी लैंग्वेज सीखनी पड़ सकती है। अगर पहले बचपन में सीखी हुई है तभी हमें आता होगा कि कैसे और सीखा जा सकता है, तभी हमें आता होगा कि कैसे अल्फाबेट्स को जोड़ जोड़ के वर्ड्स बनते हैं और वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं और हम ग्रामर लगा के एक लैंग्वेज सीख सकते हैं, राइट। तो ये सब तो जरूरी है, पर क्या नहीं सिखाया गया जो बहुत जरूरी था? इन सब में हमें सिखाने में गलती करी गई। सब्जेक्ट्स गलत नहीं थे, पर हमें ये नहीं बताया गया कि हिस्ट्री इसलिए पढ़नी है क्योंकि बेटा हमें सीखना है उनसे। हमें डेट्स याद नहीं करनी, ईयर याद नहीं करने, हमें सीखना है कि ये सब हमारे से पहले बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। अगर फ्रीडम फाइट हुई तो वो इसलिए हुई कि इतना ज्यादा ऑपरेशन हुआ, हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया, स्लेवरी जैसी चीजें हुई, हमारे कोई राइट्स बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करने की, हमारे से फ्रीडम हर लेवल पे छीन ली गई। इसलिए हमें वहां पर खड़ा होना पड़ा। नॉर्मल लोग, आम लोग, हम जैसे आम लोगों को फाइट करनी पड़ी, मजबूत बनना पड़ा, ब्लड शेड करना पड़ा, अपना खून, अपनी जान दांव पे लगानी पड़ी और सबको इकट्ठा करना पड़ा डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस, चाहे वो कास्ट हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे जो भी लेवल पे हो, जो हम फॉल्सली बिलीव करते हैं, है ना। तो वो स्ट्रगल से हमें सीखना ये था कि कल को दोबारा कभी अगर ऐसा हो तो पहले से हमें आता हो, हमें दोबारा जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। हमें पहले से पता हो कि हमसे पहले कुछ स्मार्ट लोग थे जिन्होंने ऐसे ऐसे करा था और हम उनसे इंस्पायर होकर तुरंत एक्शन ले पाए, वेट ना करें। क्योंकि पहले 200 साल तक हम ब्रिटिशर्स के अंडर ऑपरेस्ड रहे थे और फिर हम जाके उससे निकलने की हमने लड़ाई 100 साल तक तो रहे थे, 100 साल बाद ही हमने ऑपरेशन रियलाइज करना स्टार्ट किया था और स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी। मुगल्स के अंडर हम कम से कम मेरे ख्याल 700 साल तक अप्रोक्सीमेटली, जहां तक मेरी हिस्ट्री बताती है, मैंने बताया ना, ईयर्स पे फोकस नहीं करना, कॉन्सेप्ट पे करना है। तो हमने इतना ऑपरेशन सहा, फिर जाके कहीं ब्रिटिशर्स का आ गया था आगमन, है ना। तो वहां की लड़ाई तो पूरी हुई नहीं थी, वहां की लड़ाई भी चल रही थी, फिर ब्रिटिशर्स आ गए थे। तो मुद्दा ये है कि सीखना क्या है, इस पे फोकस करना है, सिर्फ कंटेंट में नहीं। ऐसे ही हमें जब पढ़ाया गया ना, साइंस पढ़ाई गई, उसमें कहीं छोटी सी एक आधी लाइन लिखी होगी कि अच्छी डाइट मेंटेन करना जरूरी होता है, बैलेंस डाइट, और ये भी बता दिया गया कि एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। पर ये दोनों तो अलग से सब्जेक्ट्स होने चाहिए थे। डाइट कैसे मेंटेन करनी है, आपको पता है आज की डेट में कितने लोग डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं? सभी लोग, हमें से सब लोग, देयर इज नो वन, ऐसा कोई इंसान नहीं जो कभी डॉक्टर के पास नहीं गया, हम सबको जाना पड़ता है। हम अलग अलग लेवल पे मेडिसिन को प्रैक्टिस करते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन, जो अपनी रोजमर्रा की ज्यादातर मेडिसिन आप यूज करते हैं, टैबलेट्स, वो एलोपैथिक होती हैं। उनका काम सिर्फ सिम्टम रिलीव करना होता है, वो इमरजेंसी मेडिसिन है, वो सिम्टम को तुरंत रोकती है। इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स, फ्रैक्चर्स, कोई ऐसी मेजर इंजरीज, वो बेस्ट मेडिसिन है क्योंकि वो एकदम सिम्टम कंट्रोल करके एकदम से हम उस पर ऑपरेट करके बंदे को ठीक कर सकते हैं।
मतलब टेम्पररी सारा डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। अगली टाइप की मेडिसिन होती है होम्योपैथिक मेडिसिन, है ना। फिर और साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन और बहुत सारी और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सो ऑन वेरियस अदर लेवल्स ऑफ मेडिसिन। अब ये मेडिसिन होती हैं जो क्योर पे काम करती हैं, रूट कॉज पहचानती हैं और क्योर करने में हेल्प करती हैं। तो ये डिफरेंसेस पता होना और ये पता होना कि इन सब मेडिसिन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन पता क्या है, हमारी डाइट। नेचुरोपैथी, दिस इज वन टाइप ऑफ मेडिसिन दैट क्लेम्स एंड प्रूव्स कि हम अगर सिर्फ अपनी फूड डाइट इनटेक को एक पैटर्न में करें, जैसे सैलेड हमेशा खाने से पहले खाएं, दिन में फ्रूट्स खाएं, दिन में अगर हम 3 डाइट ले रहे हैं तो 2 डाइट फ्रूट या फिर रॉ सैलेड की होनी चाहिए, 1 डाइट में हम रोटी सब्जी खा लें। तो इस तरीके से अगर हमें रेगुलेट करना सिखाया गया हो पूरा टाइम लगा के, एक सब्जेक्ट जैसे सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट सिखाए गए, मैथ सिखाई गई, हमें साइंस सिखाई गई सभी सालों में, स्कूल के 12 सालों में या 15 सालों में, तो वैसे ही अगर हमें सिखाया गया होता फूड कैसे खाना है, करेक्ट फूड हैबिट्स, तो शायद इतनी बार डॉक्टर के चक्कर लगाने ही ना पड़ते, हम खुद अपने डॉक्टर होते। बिकॉज बाय कंट्रोलिंग योर फूड हैबिट्स यू कैन बिकम योर ओन डॉक्टर, दिस इज ट्रूथ। ये नहीं सिखाया गया, ये लाइफ स्किल है, अपनी फूड हैबिट्स को कंट्रोल करना और बैलेंस करना और रेगुलेट करना। अब फिटनेस मेंटेन करना ये लाइफ स्किल है। सिर्फ स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स को तो ये मिल गया, बाकी सब इससे वंचित रह गए। बाकी को बताया नहीं गया है कैसे रोज हम एक्सरसाइज और योगा करके अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं और साथ में ब्लड फ्लो सभी मसल्स में, टिश्यूज में, सेल्स में इंक्रीज कर सकते हैं। और जब सब जगह ब्लड फ्लो रहेगा तो कहीं भी कोई दिक्कत अगर होगी, पेन कुछ होगा, तो वो जल्दी अपने आप मेंड हो पाएगा और उस प्रॉब्लम को हील कर पाएगा। अगर हमारी जो लाइफ है वो सेडेंटरी हो जाएगी, फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, योगा और एक्सरसाइज नहीं होगी, तो उसमें जो मसल्स है वहां पे फैट जमा हो जाता है, वो टाइट हो जाती है, वहां पे ब्लड फ्लो कम होता जाता है, तो वहां से जो पैसेज है, पाथ है, उसमें ब्लॉकेज आ गई। अब रास्ते में ब्लॉकेज क्या होगी, तो फ्लो बंद गया, रुक गया, तो वहां पे कुछ ना कुछ कमियां आनी शुरू हो जाएंगी। हम कैल्शियम ले रहे हैं डाइट में, यहाँ पे ब्लॉकेज है, यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा, तो ये वाली बोन्स वीक होने लग जाएंगी एंड सो ऑन। तो द पॉइंट इज कि ये भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है, फिटनेस, कैसी अपनी फिजिकल फिटनेस मेंटेन करनी है। फूड हैबिट्स इंपॉर्टेंट स्किल है, ठीक है ना। कैसे अपने एनवायरनमेंट में रहना है, सोशल साइंस से हमें एक्चुअल सोशल सेंस आनी चाहिए थी, ये इंपॉर्टेंट स्किल है। कैसे सोसाइटी में रहना है, प्लांट्स कितने ग्रो करने चाहिए, क्या हमें हर साल कम से कम हर मंथ एक प्लांट के हिसाब से 12 प्लांट्स ग्रो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये सोशल सेंस। कि हम कैसे एक बड़े फिनोमेना को मैनेज करें। हम सबको ग्लोबल वार्मिंग का पढ़ाया गया, पर क्या हमें एनकरेज करा गया कि खुद से जाकर हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना पड़ेगा, बिकॉज एवरी एंड ईच वन ऑफ अस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड दैट इज नॉट गुड फॉर एंटायर अर्थ। पर हम कर क्या रहे हैं उसके लिए, हमने उसको पढ़ के छोड़ दिया, एक लाइन में डेफिनेशन याद की थी, एक बार एग्जाम में लिख दी थी, खत्म कहानी। हमें मालूम है किन किन गैसेस से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और एमिशंस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑल एंड मीथेन, इन सब से हो रही है, पर हम कर क्या रहे हैं उसके लिए। प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं क्या कहीं और प्लांट्स को अगर काटा जाए तो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्या। हम सबने चिपको मूवमेंट पढ़ा है कि कुछ लोग थे, बड़े अच्छे ट्राइबल लोग थे, उन्होंने पेड़ों को हक करके अपनी जान गंवा दी थी, पर पेड़ नहीं कटने दिए थे। पर हमने क्या किया, आप सबको पेड़ हक करके अपनी जान गंवाने की जरूरत नहीं है, आप नए पौधे भी लगा सकते हो, जो आसान काम है। आज की डेट में हम सब महंगा फूड अफोर्ड कर सकते हैं, हम सब कैफे में जाते हैं, पर आपको मालूम है कि जब वो ऑक्सीजन जो अभी हमें फ्री में मिल रही है वो नहीं होगी, और कल को जो कि ऐसा किसी एडवर्टीजमेंट में और किसी मूवी में और बहुत सारे बुजुर्गों का भी कहना है, और कहीं ना कहीं मुझे भी नजर आ रहा है कि शायद फ्यूचर में जाके हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तो कम होती जा रही है, हम प्लांट्स लगाने की तो कोशिश कर नहीं रहे। तो ऑक्सीजन सिलेंडर जब यूज करने पड़ेंगे तो आपको पता लगेगा, कोरोना के टाइम पे यूज भी करने पड़ते कितने महंगे होते हैं। और जब ऑक्सीजन फ्री में नहीं मिलेगी ना, आपको जैसे कार में पेट्रोल हमेशा डलवा के रखना पड़ता है, पेट्रोल खत्म तो कार रुक जाएगी, वैसे हमारे साथ होगा, हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने चार्ज रखने पड़ेंगे, ऑक्सीजन खत्म तो इंसान खत्म। तो आप सोचो कि आप वैसी लाइफ में जीना चाहते हो जहां पे हम खुद ही स्लेव बन जाएंगे, नहीं ना। तो सोशल सेंस आनी चाहिए, और अभी सीख सकते हैं, अभी प्लांट्स लगाने स्टार्ट कर सकते हैं, पर इस पे और पढ़ना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। पोथियां नहीं पढ़नी है, एक बात पढ़ी एक्शन में लाओ, अगली बात पढ़ो, समझ के बाद। अगला लाइफ स्किल स्विमिंग। आप में से किस किस को स्विमिंग आती है? मुझे आती है, और मैंने पता क्यों सीखी थी, आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। बहुत ही अजीब लगेगा आप सबको सुनकर, पर मुझे लगता है लाइफ में आप सब ऐसे बेकार और सेंसलेस एक्सपीरियंसेस से सेंस निकाल के इंस्पायर हो सकते हैं। एक बार मैं अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर गई थी, नैनीताल। आई वाज लिटिल,
एंड आई डिड नॉट नो स्विमिंग। और हम सबको मालूम है कि नैनीताल एक बहुत सुंदर जगह है जिसमें बड़ा सा ताल है, लेक है, बहुत सारे लेक्स है, पर एक बहुत बड़ी जिसे नैनीताली कहा जाता है। तो जैसे हम उस लेक में बोटिंग के लिए गए, आई रिफ्यूज, मुझे नहीं जाना, मुझे पानी से बहुत डर लगता था एंड मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं जाना। बट माई फैमिली वॉज कि हम सब यहाँ पे ट्रिप पे आए हैं, वी डोंट नो एनीवन, तो वी कैन नॉट जस्ट लीव यू ऑन द शोर अलोन, यू आर लिटिल, और हम तीनों वहां पर जाएंगे, ऐसा सही नहीं रहेगा। तो दे जस्ट टैग मी अलोंग जबरदस्ती, तो मुझे बोट में बिठा लिया गया। एंड लेटर ऑन दे वर हैविंग अ लॉट ऑफ फन इन द मिड्स ऑफ द वाटर। और जैसे ही पानी के बीच में थी, मेरी धड़कन इतनी तेज, मेरे आंसू निकल रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि मैं अगर इस पानी में गिर गई तो मुझे स्विमिंग भी नहीं आती, आई कैन नॉट इवन ट्राई टू सेव माई सेल्फ। ऑल्दो आई वॉज वेयरिंग दिस लाइफ जैकेट, पर मेरे को उस पर भी ट्रस्ट नहीं था। मुझे लगा क्या हुआ, उसकी हवा निकल गई तो, और सपोज मुझे किसी फिश ने काट लिया तो, एंड सो ऑन एंड सो मेनी अदर हॉरिफाइंग थॉट्स आई हैड। तो फिर हम जब घर वापस आई, नो व्हाट डिड आई डू, एज सून एज वी केम बैक होम, आई वेंट फॉर अ स्विमिंग स्कूल एंड आई लर्न स्विमिंग। एंड मेरे घर में सिर्फ पापा को स्विमिंग आती थी तब तक, तो उसके बाद बाकी सबने भी स्विमिंग स्कूल ज्वाइन करा, नॉट बिकॉज ऑफ द सेम रीजन एज मी, क्योंकि मैं तो क्रेजी हूँ, बाकी सबने सिर्फ इसलिए ज्वाइन करा क्योंकि मुझे मजा आ रहा था, तो उन सबको लगा कि नहीं, मजे लेने चाहिए, एंड एवरीबडी लर्न स्विमिंग। So now everyone in our family knows that life skill of swimming. लाइफ स्किल है यार, पानी में तैरना सबको आना चाहिए। एक्स वाई जेड रीजन से कभी जरूरत पड़ गई तो आपको तैरना आना चाहिए, लाइफ स्किल है। तो हमने बात करी फूड हैबिट्स की, फिजिकल फिटनेस की, सोशल लिविंग सेंस की, कैसे अपनी नेचर को बचाकर चलते रहना है उसकी, और फिर स्विमिंग, एक और लाइफ स्किल। अगली चीज क्या है, कुकिंग। फूड हैबिट्स एक चीज है, कुकिंग अलग चीज है। कुकिंग इज अगेन अ लाइफ सेविंग स्किल। आपको मालूम है कि पुराने जमाने में कैसे इंसान जो थे, आदिवासी जो थे, है ना, ट्राइबल्स, पहले हम सभी ट्राइबल थे ना, हम तो बाद में इवॉल्व हुए, सिटीज आई, अर्बन एरिया आया, रूरल एरिया आया। पहले क्या था, पहले सब जंगल में रहते थे जो इंसान थे, है ना, एकदम एंशिएंट टाइम में हम सब जंगली थे, हम जंगल में रहते थे, जानवरों के साथ रहते थे। तो तब हम खाना कैसे बनाते थे, हर इंसान अपना खाना खुद बनाता था। तब एकदम इतना इवोल्यूशन नहीं था कि फैमिलीज में एकदम से थे या वो सब, हो सकता है ट्राइब्स में रहते थे, पर एकदम से इतना इवोल्यूशन नहीं था कि हाँ एक ही बंदा कुक करेगा सबके लिए। सब खाना अपना खुद बनाते थे। कैसे बनाते थे, आग जलाते थे, उस पर अपने आप तोड़ के लाते थे, खाना कुक करते थे और खाते थे। उनको और मेहनत करनी पड़ती थी, कभी कभी उस खाने के उन्हें हंट करने पड़ते थे छोटे एनिमल्स, और फिर उनको पका के खाना पड़ता था। ठीक है, मैं इससे आपको बिल्कुल भी नॉनवेज खाने के लिए इंकरेज नहीं करी, वो एक अलग डिस्कशन है और डिस्करेज ही करूंगी। बट एनी हाउ, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट कि अपना खाना बनाना आना चाहिए। लाइफ में आपको बहुत सारे रीजन से कभी कभी अकेला रहना पड़ सकता है, कभी आप कुछ सीखने जाएं, जॉब पर जाएं, पढ़ने जाएं, किसी आउट ऑफ स्टेट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया भी अगर आपका एडमिशन हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से कुक करना आना चाहिए। इफ यू रिलाई ओनली ऑन द फूड कुक बाय अदर्स और आउटसाइड सोर्सेज, तो आपका पेट जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि बाहर का बना हुआ खाना जो है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें डाली जाती हैं, प्रिजर्वेटिव्स एंड एडिटिव्स, जो उसका टेस्ट बेटर करती हैं, पर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम कर देती हैं और उसको अनहेल्दी बना देती हैं, राइट। तो इसलिए आपको खुद कुक करना आना ही चाहिए, डिस्पाइट द जेंडर। हमें बचपन से सिखाया गया कि एक जेंडर रूल का ही काम है खाना बनाना, पर कभी ये सिखाया गया कि खाना बनाना लाइफ स्किल है और सबको आना चाहिए, जेंडर इरिस्पेक्टिव। तो आजकल क्या हो गया ना, आजकल एक नया चलन है, जब भी किसी को सेव करने के रूल्स बनाए जाते हैं, उनके पास रूल्स पहुंचे ना पहुंचे, जिनके अंदर ज्यादा तेज दिमाग है खराब चीजों में, वो उस रूल्स का एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं, राइट। अब जैसे आजकल आपने सुना होगा सबने एक वर्ड, फेमिनिज्म, राइट। इक्वानिटी और इक्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबको इक्वल राइट्स देना और सबके हिसाब से इक्वल राइट्स देना, राइट। अब ये 5 उंगलियां, इनको बराबर कैसे लाया जाएगा, अगर मेरे को इन सबको एक लेवल पे लाना है, तो अगर मेरे को मिडिल फिंगर को इस लेवल पे लाना है तो थोड़ा सा ही काम करना पड़ेगा, रिंग फिंगर को लाने के लिए थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, इस फिंगर को लाने के लिए डिस्टेंस और ज्यादा है। तो जितनी जिसकी हाइट है उसको उतना अगर सेम लेवल पे लाना है तो डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल करवाना पड़ेगा। इसे कहते हैं इक्वानिमिटी। इक्वालिटी होती है सबको 1-1 इंच बढ़ा दो तो कभी सेम लेवल पे आ नहीं पाएंगे। इक्वानिमिटी यानी कि जितना कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से हेल्प करो उनकी, राइट। एंड दैट इज व्हाट फेमिनिज्म इज एक्चुअली अबाउट। इट इज नॉट अबाउट कि आदमियों को पीछे छोड़ दो, इट इज अबाउट प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स फॉर ऑल एट देयर ओन लेवल्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और हमारी कंट्री में एंड इनफैक्ट ओवरऑल द वर्ल्ड, फेमिनिन इन जनरल हैव सफर्ड अ लॉट ऑफ ऑपरेशन, है ना। तो ये तो अलग ही कोई कहानी है, आप सबको पता है हर लेवल पे और सबने पढ़ी है कहीं ना कहीं, पर आप सबको इससे अवेयर होना चाहिए। पर आजकल क्या हो गया, अभी भी आज भी ऐसा नहीं है कि सभी फीमेल्स 100% फ्री हैं।
अभी भी दिस ऑपरेशन कंटिन्यूज, पर अब उसकी वैल्यू कम होती जा रही है बिकॉज अवेयरनेस बढ़ रही है, फीमेल्स एजुकेट हो रही हैं, फीमेल वर्क फोर्स में आ रही है और ज्यादा उनके राइट्स को इन्फोर्स कर रही है। तो यानी कि वो सब बदल रहा है, पर बदल रहा है टुवर्ड्स प्रोग्रेस। चेंज्ड नहीं है, प्रोग्रेस्ड नहीं है। पर अब जिनके साथ अभी भी अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, बहुत सारे आजकल ऐसे राइट्स बना दिए गए हैं, फीमेल सेल बना दिए गए हैं, उनके पास वो राइट्स पहुंच ही नहीं रहे। अगर वो एजुकेटेड है तो उन राइट्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, या फिर वो फीमेल जिनके साथ ऑपरेशन हो रहा है वो अनएजुकेटेड है और उनको राइट्स का पता ही नहीं है। और जिनको राइट्स का पता है, फॉर सम रीजन वो उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और ये सिर्फ इस केस में नहीं है, बहुत सारे और केसेस में जैसे गवर्नमेंट एजुकेशन, उन सबके लिए रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं हमारी कंट्री में, है ना। आई हैव फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वर्क करते हैं और सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं और गवर्नमेंट उनके लिए बहुत अच्छे से इंतजाम करती है। एक अच्छी सैलरी है, बहुत सारे हेल्थ पर्क्स है, मेडिकल एड्स हैं और बहुत सारे और ट्रिप्स के पर्क्स हैं, फैमिली के लिए हेल्प है, बहुत सारे और हेल्प्स है। तो गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे आपको पर्क्स दिए जा रहे हैं। पर जब वो उस जॉब पे पहुंच जाते हैं डिफिकल्ट एग्जाम्स देने के बाद, तो जब आप उस एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर वाले उस इंस्टीट्यूशन में पहुंचोगे, सिस्टम में पहुंचोगे, तो आप देखोगे वहां पे काम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। सभी लोग वो डिफिकल्ट एग्जाम क्रॉस करके आए हैं, वहां पे जाके क्या हो जाता है, लेथार्जिक हो जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। वहां पे उनको लगता है उन्हें दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिल गई है, वो है गवर्नमेंट जॉब, जिसमें उनको बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज और बहुत सारी इज्जत और बहुत कुछ फ्री में मिल रहा है। तो वो क्या करते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। अगर वो गवर्नमेंट स्कूल की बात है तो फिर उस बच्चे सफर कर रहे हैं, उनको बेस्ट एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करी जा रही। उस पूरे सिस्टम में 2-3 अच्छे टीचर्स होंगे जो काम करें, बाकी सब काम नहीं करें। कोई और गवर्नमेंट ऑफिस है, सपोज पोस्ट ऑफिस की बात करें, तो आप देखें हम सब अगर पोस्ट ऑफिस जाएं, लाइन में इतना लंबा लगना पड़ता है, इतने अच्छे से काम नहीं होते, वो आराम से बैठ के समोसा खा रहे हैं, गप्पे करें। एक ऑफिसर है, एक लाइन है जो चल रही है, जो काम कर रहा है, उसके ऊपर सारा प्रेशर है, बाकी सब अपने बैठे हैं। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है, हम ये नहीं सिखा पाए ना बचपन से लेके आज तक कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, टुवर्ड्स आवर सेल्फ। साइंस में हम सबने एक लॉ पढ़ा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर जिंदगी में वो सिखा दिया होता ना, तो अगला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हमें सिखाया जाना चाहिए था सभी को, कंपल्सरी सब्जेक्ट, वो है स्पिरिचुअलिटी। हम सबको सिखाया जाना चाहिए था। अब ये चॉइस हो गया है, हम सब अलग अलग रिलीजन के नेम के अंडर स्पिरिचुअलिटी सीखते हैं, पर एक्चुअल में सबसे बड़ा रिलीजन पता है क्या है, गॉड इन सेल्फ इज रिलीजन एंड ह्यूमैनिटी इज इन इट सेल्फ रिलीजन। बाकी सब रिलीजन भी सेम बात करते हैं, वो इक्वली ब्यूटीफुल है, पर हम सब उसे सीख नहीं पा रहे। हम उससे डिविजन सीख रहे हैं, अलग होना सीख रहे हैं, ये नहीं सीखना है। उनसे सीखना है कि इंसानियत क्या चीज है, हमारे एक्शंस का रिएक्शन होता है, ये सीखना है। ये सीखना है कि अगर हम किसी ड्यूटी के लिए हमें इतना हेवीली पे करा जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए या किसी भी काम के लिए, अगर उसके बदले में हम उनको उतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उतने एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, उतना हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए बाद में हमें भगवान को जवाब देना पड़ेगा। आप सबने सुना ना, हर रिलीजन में होता है एक लास्ट डे, है ना। कभी उसे ईस्टर डे, उसे लास्ट डे कहा जाता है, या जजमेंट डे कहा जाता है। हमारे यहाँ पे भी कहा जाता है आखिरी दिन, है ना, कि जिस दिन रब के सामने लेखा जोखा होगा, तो लेखा जोखा वाला दिन। हमारे सबके हर रिलीजन में हर तरीके से एक दिन की मेंशन करा जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा when you will be leaving this body and going before God, and you'll have to accept all your crimes and all your sins, and you will have to pay for them. और पे पैसे से नहीं करना होता, वहां पे कैसे पे करना होता है, बाय एक्सपीरियंसिंग ऑल दैट यू हैव डन। जो आपने करा वो सब वापस आपके ऊपर होगा, आपके ऊपर आएगा। यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल द पेन दैट यू गेव समवन। ये स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाई जानी चाहिए, इसलिए नहीं कि हम डरें, इसलिए कि हम अवेयर हों, हमें पता हो कि यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन के लिए आए। वी ऑल आर हेयर फॉर सम स्पेशल रीजन एंड एक्सपीरियंसेस। हम सबका एक पर्पस है, हर सोल एक पर्पस लेकर आती है। और इस सब टॉपिक्स में जो आपको नाम बता रही हूँ, चाहे वो फूड हैबिट्स है, चाहे वो स्विमिंग है, चाहे वो फिजिकल फिटनेस है, स्पिरिचुअलिटी है, चाहे वो सोशल सेंस और अवेयरनेस है, ये सब अपने आप में इतने बड़े टॉपिक्स हैं कि इस वीडियो या किसी भी एक वीडियो में जो आपको 10 घंटे या 50 घंटे बताई जाए, आप एक बार में नहीं सीख सकते हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप लाइफ लॉन्ग सीखते रहते हैं, पर कहीं से इसकी शुरुआत होती है। मैं चाहती हूँ ये वीडियो, ये पॉडकास्ट उसकी शुरुआत हो। स्टार्ट समवेयर, स्टार्ट हियर। अब शुरू करो, इसी वक्त शुरू करो। मैं नहीं कह रही हूँ सब टॉपिक्स को इकट्ठे उठाओ, पिक देम वन बाय वन, बट आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस बाय द एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ कि ये सब लाइफ स्किल्स हैं और ये बेसिक एजुकेशन का पार्ट है। बहुत सारे और हैं, मैंने कुछ ही नाम लिए हैं। एंड मेरा एक गोल है, आई डोंट नो कहाँ तक पूरा हो पाएगा, क्योंकि
मेरे को ZNMD जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की एक लाइन बहुत पसंद है, जब कैटरीना समझा रही होती है ऋतिक रोशन को, बहुत अच्छी लगती है लाइन कि तुम्हें कैसे पता दैट यू विल लिव दैट लॉन्ग। सो आई ऑलवेज कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ दिस। ये भी एक इंपॉर्टेंट लेसन है। डेथ भी अलग से एक चैप्टर होना चाहिए था। मेडिटेशन एंड डेथ एक चैप्टर। मेडिटेट करने से आपको डेथ के एक्सपीरियंसेस से रूबरू कराया जाता है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि मेडिटेशन इज एक्चुअली जीते जी मरने की प्रैक्टिस करना, टू लीव योर बॉडी व्हाइल यू आर देयर इन द बॉडी, एंड दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। तो मेडिटेशन और डेथ एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। डेथ एक अल्टीमेट रियलिटी है जो आपको कभी कोई गलत फैसला नहीं लेने देगी। जिस भी टाइम आप लाइफ में अटक जाओ ना, डिसीजन ना ले पाओ, आप अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछो, मैं भी यही करती हूँ कि अगर मैं डिसीजन ले लूं और 5 साल का सपोज डिसीजन है, इसका इफेक्ट 5 साल तक रहेगा, तो क्या 5 साल बाद मुझे, सपोज 5 साल बाद तुरंत मेरी डेथ हो जाए, तो मुझे रिग्रेट तो नहीं होगा? या फिर मैं अगर ये डिसीजन ना लूं और सपोज मैं अगले 50 साल जीऊं, तो क्या 50 साल तक मुझे हर रोज रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि मैंने डिसीजन क्यों नहीं लिया? आपने अपनी डेथ से पूछना है। आप सोचो कि अगर कल मैं मर जाऊं तो क्या डिसीजन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जो भी सिचुएशन में हो। डेथ के साथ पूछो क्वेश्चन। ट्रस्ट मी, कभी गलत फैसला आपके अंदर से नहीं आएगा। डेथ एक अल्टीमेट रियलिटी है। डेथ के सामने सब कुछ छोटा है। डेथ एक लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नहीं सिखाएगी हमें उसके बारे में। हम सबको बस ये सिखाएगी कि डेथ एक डिस्टेंट चीज है, बहुत दूर जाकर कभी आएगी, और हमें तो शायद ना ही आए, किसी और को आ गई। हमने बहुत सारी ऑबिचुरीज अटेंड करी हैं जिसमें लोग मर जाते हैं, हमारे प्यार, जिनसे हम प्यार करते हैं, हमारे प्यारे, या कभी कभी हमारे नेबर्स या हमारे दूर के लोग, या फिर हम देखते हैं वॉर में लोगों की डेथ हो रही है, किसी और रीजन से हो रही है। हम उनके लिए सैड फील करते हैं, तो फिर भूल जाते हैं कि हाँ ठीक है, उनके साथ हो गया, हमारे साथ थोड़ी होगा। पर अगर हमें याद रखें ना हर एक क्षण, कि किसी भी क्षण हमारे साथ भी ये होगा ही, फॉर श्योर। वी ऑल हैव टू डाई, देयर इज नो अदर वे आउट। हम जी इसलिए रही हैं ताकि हम जीते 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 वो एक्सपीरियंसेस ले जाएं जिसके लिए हम यहाँ पे इस अर्थ पर आए हैं, और फिर यहाँ से जाएं, वापस चलते बने। दिस इज नॉट अ ट्रू होम, दिस इज अ स्टेज। वी आर हेयर टू परफॉर्म। ये थिएटर चल रहा है पूरा, बहुत ही जबरदस्त लेवल पे, जिसे भगवान देखकर एकदम बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने एक रूल सेट कर दिया, फिजिक्स लगा दी, और फिजिक्स से दुनिया खुद से चल रही है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दुनिया चली हुई है ना? बात समझ रहे हो कुछ? तो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं और बहुत घंटों तक बात कर सकती हूँ, और करने भी वाली हूँ, जब तक आप इस चैनल, यूट्यूब चैनल इशिका स्पीक्स, या फिर अगर आप इस इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम में इशिका स्पीक्स, जहाँ पे भी आप इसको देख रहे हैं, जब भी आप इस इशिका स्पीक्स बाय ट्रिप बोहेमिया इस टर्म से जुड़े हुए हैं और आप मेरे साथ पॉडकास्ट अटेंड करें, तो आपको ऐसा बहुत कुछ मैं बताती रहूंगी जो मैंने लाइफ में सीखा है। और डिस्कशन ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। मैं सीखती रहूंगी, मैं आपको सिखाती रहूंगी जो जो मैंने सीखा है। पर मैं यहाँ से आपको बस एक चीज बताना चाहती हूँ, क्या कभी कभी ना हमें एक बटन प्रेस करने की जरूरत होती है, और वहां से ना हमारी सीखने की जर्नी स्टार्ट होती है। एंड आई जस्ट वांट यू टू नो कि लाइफ एक लेसन है, एक जर्नी है जिसमें सीखते जाना है। वो सीखना अभी स्टार्ट करो, और जो कुछ सीखना जरूरी था ना, वो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली लाइफ में हमें बेसिक स्कूलिंग में नहीं सिखाया गया, तो वो सीखना हमारा काम है। सीखना स्टार्ट करो, काम करना स्टार्ट करो। वर्क ऑन सेल्फ केयर, अलग से एक और बड़ा टॉपिक, सेल्फ केयर, सेल्फ लव नहीं सिखाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें ये सिखाया गया मूवीज में, पिक्चर्स में। बॉलीवुड हमने बचपन से देखा, बड़े हुए, फिर हॉलीवुड भी देखा। पर बॉलीवुड में तो मेजर हमारा एम्फेसिस हमेशा रहा है कि लव हमें हमेशा सामने वाले से मिलेगा, बाहर कहीं से मिलेगा। एक रोमांटिक रिलेशनशिप में मिलेगा, या पेरेंट्स से मिलेगा, या ब्रदर से, या सिस्टर से, बाहर से मिलेगा। हमें ये तो बताया ही नहीं गया कि लव का अल्टीमेट सोर्स हम खुद होते हैं, हमारे अंदर होता है। पहले हमें सेल्फ लव सीखना होता है, पहले हमें सेल्फ रियलाइजेशन सीखनी होती है, बिफोर वी कैन रियलाइज लव बाय समवन एल्स, बिफोर वी कैन रियलाइज गॉड टू द गॉड। तो गॉड रियलाइजेशन से पहले भी सेल्फ रियलाइजेशन सीखनी है। किसी और के साथ रोमांटिक लव रियलाइजेशन से पहले भी सेल्फ रियलाइजेशन सीखनी है, सेल्फ लव सीखना है। एंड अगेन अ वेरी बिग चैप्टर, अ वेरी बिग सब्जेक्ट, जिसको आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो पूरी जिंदगी भर में भी सीख पाओ तो बहुत बड़ी बात है। समझे क्या? थोड़ा बहुत। तो आज हमने इन जनरल जो बात करी, वो ये बात नहीं है कि किसी एक टॉपिक पे बात करी, पर ये बात करी कि बहुत सारे ऐसे लाइफ स्किल्स हैं। लाइफ स्किल, इसके नाम में पता चल रहा है कि वो जिंदगी हमें सिखाएगी, जो स्कूल और कॉलेज हमें नहीं सिखा पाए कुछ कारणों से। पर वो कारण सही भी और गलत भी। सही इसलिए कि अगर कॉलेज और स्कूल में सब आसानी से सीख गए होते तो शायद उनका मतलब इस तरीके से ना समझते, और गलत इसलिए कि कॉलेज और स्कूल में अगर सीखे होते तो क्या पता वहां से अच्छी शुरुआत हो जाती।
तो दोनों लेवल पे। तो इसलिए आपको अब सीखना पड़ेगा। ये जिंदगी के स्किल्स हैं जो जिंदगी जीते जीते सीखने पड़ेंगे, खुद से इनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम और एनर्जी। तो सीखना स्टार्ट करो, सोचना स्टार्ट करो, और ऑल द बेस्ट। टाटा। आई एम इशिका एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। दोबारा मिलते हैं, दोबारा कभी ऐसी बातचीत करेंगे चाय के साथ या फिर चलते फिरते या एनर्जी के साथ, जैसे भी वक्त होगा, जैसा माहौल होगा। सो ट्रिप बोहेमिया is signing off. So keep coming back to Ishika Speaks by Trip Bohemia to air, to learn, and hence to live life out of the box. Ta-ta.